अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहजाद की बैठक में खुश आमदीद। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम दरियाए रावी का पुल क्रॉस करके राम चौतरा से लक्ष्मण चौतरा की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि राम चौतरा के मुकाम पर मैंने आपको बताया था कि दरिया के दूसरे किनारे पर राम चौतरा के बिल्कुल मुकाबल लक्ष्मण चौतरा है, जहां पर लक्ष्मण जी ने इबादत की थी। नाज़रीन, दरिया रावी के इस पुल से अगर आप मशरक की जानब देखें तो आपको दरिया जो है वो बिल्कुल सीधा दिखाई देगा और मशरक की जानब ही सीताकुंड वाक़या है, जिसकी पहले वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं और उम्मीद है कि आपने देखी होगी। और इसी तरह इस पुल से अगर आप दरिया की मगरबी सिमत देखेंगे तो इस जानब भी दरिया बिल्कुल सीधा है और इसकी मिथ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और एक बार फिर बता देता हूं। सीताकुंड के मुकाम पर सीता जी को दरिया के किनारे पर बिठाने के बाद राम जी और लक्ष्मण जी दरिया रावी में स्नान करने के लिए उतरे और मशरक से मगरब की सिमत उन्होंने तैरना शुरू किया और मशरक की सिमत दरिया रावी के दाएं किनारे पर राम चौतरा के मुकाम पर राम जी दरिया रावी से बाहर निकले और उन्होंने वहां पर इबादत की और उनके बिल्कुल मुकाबल बाएं किनारे पर लक्ष्मण जी दरिया रावी से बाहर आए और उन्होंने वहां पर इबादत की। तो इन दोनों किनारों पर राम चौतरा और लक्ष्मण चौतरा मौजूद है और इस वक्त हम लक्ष्मण चौतरा की जानिब रवां दवा हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि जब राम जी राम चौतरा पर इबादत में मसरूफ थे तो सीता कुंड के मुकाम पर बैठी हुई सीता जी उन्हें नजर नहीं आ रही थी। ये वो दौर था जब दरियाए रावी बल खाते हुए गुजरता था और जब दरिया ने महसूस किया कि राम जी को सीता जी नजर नहीं आ रही तो सीता कुंड के मुकाम से राम चौतरा तक दरिया ने बिल्कुल एक सीध में बहना शुरू कर दिया। इस वजह से इस इलाके को सिद्धनाई भी कहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम दरियाए रावी के दूसरे किनारे पर मौजा बागड़ पहुंचे हैं और यहाँ पर लक्ष्मण चौतरा जो है वो मौजूद है और अभी हम आपको लक्ष्मण चौतरे की इमारत दिखाते हैं। नाज़रीन, ये है लक्ष्मण चौतरा और लक्ष्मण चौतरा का ये मकाम जो है ये राम चौतरा के बिल्कुल मुकाबिल दरिया के इस किनारे पर मौजूद है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं और आप इस बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं जो कि इंतहाई नागुफ्ताबे है। नाज़रीन, दरअसल ये एक मंदिर है जो यहाँ पर बनाया गया था और इस मंदिर के ऊपर अब तक एक तख्ती मौजूद है जिस पर बनाने वालों के नाम तहरीर हैं और इस तख्ती पर उर्दू और हिंदी दोनों ज़ुबानों में ये तहरीर है। सकना अब्दुल हकीम की बाशिंदा श्रीमती जमुना बाई ने अपने पति चौधरी देवदास झाम मरहूम की याद में ये पुरकतिया बनवाई। 23 फागुन 1913। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजा बागड़ में लक्ष्मण चौतरा के अंदर मौजूद हैं और ये लक्ष्मण चौतरा की छोटी सी इमारत है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने एक मिथ के मुताबिक क़याम किया था या इबादत की थी। तो इस हवाले से हम राना शाहिद साहब से जानते हैं जो उन्होंने देखा और अब इस इमारत के बारे में से हम
मालूमात हासिल करते हैं। जी नाना साहब, ये मंदिर है दरिया के सामने और इस राम चौंतरा और लक्ष्मण चौंतरा। ये कम से कम मंदिर के चारों तरफ पूरे 3-3 कमरे 4-4 कमरों का एक हवेल बना हुआ था। इस मंदिर के सामने ही चौंतरा बना हुआ था और इसके आगे दरिया घाट बने थे 3 किस्म के, जहाँ से लोग नहाते और वहाँ से यहाँ इबादत करते। और इसी में कुआं था, कुएं से पानी बाग को सराब करता था। यहाँ पे विसाख का मेला लगता था हर साल, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले। अब तक इसलिए इसको विसाखी भी कहा जाता है और पुराना नाम इसका लक्ष्मण चौंतरा है। नाज़रीन, लक्ष्मण चौतरा की ये इमारत सदियों पुरानी रामायण और उस रामायण के खूबसूरत किरदारों और ख़ासकर लक्ष्मण जो अपने भाई की मोहब्बत में 14 साल का वनवास काटने उनके हमरा चले आए, उनकी यादों को अपने अंदर समेटे हुए है। नाज़रीन, ये लक्ष्मण चौतरा का सामने वाला हिस्सा है जहां पर किसी वक्त में 3 बुर्जियां होती थीं, लेकिन अब बुर्जियों के निशानात तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उनकी बुनियादें अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ भी होती थीं जो कि मिट्टी के नीचे दब चुकी हैं। ये वो दौर था जब पानी इस किनारे तक आता था और यहाँ से लोग सीढ़ियों के ज़रिए पानी में उतरकर स्नान करते थे। अब यहाँ पर इन बुर्जियों की सिर्फ बाकियात देखी जा सकती हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये सामने बिल्कुल दरिया है और अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से आपको दरिया की दूसरी जानब राम चौंतरे की इमारत भी नजर आ रही है। जी, मैंने यहाँ बचपन गुजारा है। बचपन में इनको भाई को बताया है कि यहाँ पे जहाँ जगह हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे 3 घाटियाँ थी जिनके से पानी गुजरता था और लोग कपड़े भी धोते थे और यहाँ नहाते भी थे। इसी तरीके से ऊपर जाके सीढ़ियाँ चढ़ना था और 3 ये बुर्ज बने हुए थे, उसके आगे फर्श और उसके आगे मंदिर था ये। और मंदिर के भी 4 दरवाजे थे, लेकिन अब तो नापैद हो चुके हैं, उसमें 2 दरवाजे रह गए हैं। और इससे आगे बाग था और मंदिर के चारों अतराफ में कम से कम 3-3 कमरों का मकान थे जो शायद इनके खादमों के लिए बने होंगे, जो मंदिर की देखभाल करते थे। नाज़रीन, जिस तरह राम चौतरा और सीता कुंड में बरगद के बड़े बड़े दरख्त आपने देखे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी बरगद का एक बड़ा दरख्त मौजूद है। और यहाँ के मकामी लोग बता रहे हैं कि लोग इस कदीमी दरख्त को बहुत ज़्यादा पवित्र और मुकद्दस मानते हैं, इसीलिए इसके नीचे हमेशा सफाई का ख्याल रखते हैं और जुमेरात को यहाँ पर दिए जलाते हैं। हम किस कदर खुशनसीब लोग हैं जिनकी सरजमीन पर हज़ारों साल पहले बरे-सगीर पाको हिंद की पहली रज़्मिया नज़्म रामायण लिखी गई और इस धरती ने रामायण के मुक़द्दस किरदारों की कदम बोसी की। नाज़रीन, रामायण के इन मुक़द्दस किरदारों से मुंसलिक ये इमारत यकीनी तौर पर हमारा तारीख़ी विरसा है जिन्हें महफूज बनाए जाने की ज़रूरत है। आज इनकी शिकस्तो रेख्त पुकार कर यही कह रही है, शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, रिश्ता ही मेरी प्यास का पानी से नहीं है। खुदा हाफिज, लक्ष्मण चौतरा।